दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा के घटक और साथ ही हम लोग जानेंगे अभिप्रेरणा चक्र। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा कार्य करती है, अर्थात एक जुनून कार्य करता है, तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। इसे ही हम अभिप्रेरणा की विशेषताएं या अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं कहते हैं। तो दोस्तों, इनमें पहली विशेषता है कार्यकुशलता में वृद्धि करना। जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। नंबर दूसरा, व्यवहार में स्वशोधन करना। तो दोस्तों, अभिप्रेरित व्यक्ति अपने व्यवहार में स्वशोधन अर्थात व्यवहार में स्वयं से किया गया संशोधन, स्वशोधन अर्थात स्वयं से किया गया संशोधन, तो वो व्यक्ति अपने व्यवहार में स्वतः स्वयं से संशोधन करने लगता है। नंबर तीसरा देखें, सक्रियकरण करना। तो व्यक्ति सक्रिय रहता है। 4, द्वंद्वों का समाधान करना। दोस्तों, द्वंद्व आप जानते ही होंगे क्या होते हैं। द्वंद्व होते हैं क्या करें क्या ना करें की स्थिति। हमारे सामने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार इसका हल करना चाहिए। तो उसके जब 2 रास्ते मिलते हैं और दोनों ही रास्ते हो सकता हमारे नज़रिए से अच्छे हों, तो हम सोचते हैं कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं, यही हमारी द्वंद्व की स्थिति होती है। तो जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो वो अपने द्वंद्व का समाधान करने में सक्षम होता है कि हमें यह करना चाहिए। नंबर 5, अभिप्रेरित व्यवहार से लक्ष्य निर्धारित होता है। दोस्तों, जब व्यक्ति का व्यवहार जो होता है अभिप्रेरित होता है तो ऐसी कंडीशन में उसका लक्ष्य क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है कि हमें अपने वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही जो कुछ भी करता है, सब कुछ वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही करता है। नंबर 6, मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने की चेष्टा करना। दोस्तों, अभिप्रेरित व्यक्ति जो उसकी बेसिक आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। नंबर 7, व्यवहार को प्रारंभ करना तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु उसे गति प्रदान करते रहना। अर्थात वो सबसे पहले अपने कार्य को प्रारंभ करता है, उदाहरणार्थ सबसे पहले वीडियो देखना प्रारंभ करता है और लक्ष्य प्राप्ति हेतु उसे गति प्रदान करते रहना। अर्थात जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक गति प्राप्त करते रहना, यानी कि वीडियो के अंत तक बने रहना। अगला देखें, अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक होता है। वातावरण में उपस्थित किसी उद्दीपक के प्रति कैसी अनुक्रिया की जाए, इसका उपयुक्त चयन करना होता है। दोस्तों, वातावरण में कई प्रकार के उद्दीपक होते हैं और हम उद्दीपक से ही आकर्षित होकर के कार्य करते हैं। तो उद्दीपक के प्रति जो कार्य किया जाता है उसे हम अनुक्रिया कहते हैं और अभिप्रेरित व्यवहार ही बताता है कि हमें किस प्रकार की अनुक्रिया करनी चाहिए। उसका जो उपयुक्त चयन करवाता है दोस्तों, वो अभिप्रेरित व्यवहार ही करवाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही यदि आप लोगों में से किसी ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अगला क्रम देखते हैं। इसमें अभिप्रेरणा के घटक। दोस्तों, तो अभिप्रेरणा के 4 घटक होते हैं। पहला उत्तेजना होता है। उत्तेजना अर्थात सचेत होना या चौंकना। उत्तेजना को साधारण भाषा में हम सचेत होना कहते हैं या चौंकना, एकाएक चौंक जाते हैं। किसी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था उत्तेजना कहलाती है। जब भी कोई प्राणी उत्तेजित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तेजना कहते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। बिल्कुल सरल है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर।
कितने स्तर होते हैं दोस्तों? 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। उच्च स्तर में व्यक्ति उतावला या चिंतित होता है। जब व्यक्ति की उत्तेजना का उच्च स्तर होता है तो वो उतावला रहता है या चिंतित रहता है। मध्य स्तर में व्यक्ति सतर्क रहता है, तो ये अच्छा स्तर है। और निम्न स्तर में व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात वो सीधे कह दें सोता रहता है, उसे अपने किसी कार्य से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा जो घटक होता है वो है आकांक्षा। तो आकांक्षा में क्या होता है? एक क्षणिक व्यवहार है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। इसके अंदर हम सोचते हैं हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यदि 200 रुपये हम कमाएंगे तो हम उससे ये कार्य कर लेंगे। मतलब कुल मिला के व्यक्ति पल भर के लिए कुछ सोचता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। यदि हम वीडियो अंत तक देखेंगे तो हम शिक्षक बन जाएंगे। ये क्या है? आकांक्षा है। हमारे अंदर आकांक्षा जागृत हो रही है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है ऐसा हो जाए। नंबर 3 होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचाने का एकमात्र पूर्ण साधन होता है। आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा घटक है। नंबर 3 जो है प्रोत्साहन। क्या होता है प्रोत्साहन? यदि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो प्रोत्साहन बहुत जरूरी होता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है तभी उसको प्रोत्साहन मिलता है। यदि आप वीडियो देखते हैं और वीडियो से यदि आपको आवश्यकता की पूर्ति होती है, यानी कि आपको वो मिलता है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आता है, तो आपको पुनः वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। और आप तब तक वीडियो देखते रहेंगे जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, अर्थात जब तक आप लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो जाए। ये आपको प्रोत्साहन मिलता रहेगा, यानी कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी। तो दोस्तों, प्रोत्साहन से क्या होता है? प्रोत्साहन से हमें लक्ष्य प्राप्त होता है, और जब हमारी कोई आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो हमें ऑटोमेटिक प्रोत्साहन मिल जाता है। नंबर 4 दंड। बालक को दंड देते समय उसको उसका अपराध बता देना चाहिए। दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो बालक को कभी दंड देना ही नहीं चाहिए। जब किसी अच्छे तरीके से, धनात्मक तरीके से काम ना चल सके तो मजबूरी में उसे दंड देना चाहिए, लेकिन दंड देते समय ये बता देना चाहिए कि आपने एक कार्य किया है, आपने आज विद्यालय से भाग गए थे इसलिए आपको दंड दिया गया है, ताकि उसको पता चल सके बालक को, और दूसरे दिन वो वैसा कार्य ना कर सके। चलिए अब समझते हैं अभिप्रेरणा चक्र। तो दोस्तों, अभी आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के तीनों चरणों के चक्रीय क्रम को अभिप्रेरणात्मक चक्र कहते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि अभिप्रेरणा का एक चक्र होता है और ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र। तो ऐसा अभिप्रेरण चक्र जो स्वतः स्वाभाविक रूप से चलता रहता है, चक्रीय अभिप्रेरण चक्र कहलाता है। दोस्तों, इसके अंदर जैसे भूख, प्यास, नींद आदि का चक्र जो कार्य स्वतः होते हैं, यदि व्यक्ति अप्रेरित हो तो भी वो करेगा, नहीं हो तो भी वो करेगा। यदि प्यास लगेगी तो वो पानी पीने की कोशिश करेगा, यदि उसे भूख लगेगी वो खाना खाने की कोशिश करेगा, नींद लगेगी तो वो सोने की कोशिश करेगा या सो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब क्रियाएं क्या हैं? स्वाभाविक हैं, और इसका अभिप्रेरण चक्र स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। दूसरा होता है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। तो ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो सेम नहीं चलता। दोस्तों, जो सेम नहीं चलता वो है संज्ञानात्मक, ध्यान रखेंगे आप, बल्कि संज्ञान के द्वारा चलाया जाता है, संज्ञानात्मक चक्र कहलाता है। दोस्तों, जो अपने आप से नहीं चलता, उधर अपने आप से चलता था जैसे भूख, प्यास, नींद, है ना, और इधर क्या है कि बल्कि संज्ञान के द्वारा चलाया जाता है, जैसे उपलब्धि, सत्ता आदि का चक्र। जैसे हमें नेता बनना है, हमें शिक्षक बनना है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। क्या होगा? हमें संज्ञान के द्वारा इसको चलाना पड़ेगा। इस चक्र को हमें अपने अंदर एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, हमें अपना जुनून जागृत करना पड़ेगा, फिर ही हम उपलब्धि या सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम शिक्षक पात्रता परीक्षा में यदि अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की अभिप्रेरणा को जगाना होगा, हमें संज्ञान के द्वारा
उसको आगे बढ़ाना होगा और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। जब आप अभिप्रेरित हो जाएंगे तो दोस्तों मैं वादा करता हूं कि आप प्रतिदिन वीडियो देखेंगे, प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे और तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहेंगे जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारा व्यवहार भी अभिप्रेरित होता है और जब हमारा व्यवहार अभिप्रेरित होता है तो हम भी अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर लग जाते हैं। हमारे अंदर भी जुनून जागृत होता है कि हमको अभी आपके लिए और वीडियो बनाना है, अभी हमको लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, हमको नियमित रूप से बनाना है और आपको तब तक वीडियो बनाते रहना है जब तक कि आप शिक्षक ना बन जाएं। तो दोस्तों इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।